मैच पर बेनकाब हो चुके पाकिस्तान को एक और झटका लगा है और इस बार पाकिस्तान को झटका उसके ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने दे दिया। पाकिस्तान को इस झटका अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके पर दिया है। अफगानिस्तान में हुकूमत कर तालिबान सरकार ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पर पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि भारत ये बार बार कहता आ रहा है कि पीओके का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान बार बार दुनिया के अलग अलग मंचों पर रोक आकर अपना दुखड़ा सुनाता है। ऐसे में तालिबान का बयान ये बताता है कि पीओके पर पाकिस्तान का दावा झूठा है। दरअसल तालिबान ने 3 दशक में पहली बार अफगानिस्तान की सीमाओं का मूल्यांकन किया। इसमें पाकिस्तान, तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ लगने वाली अफगानी सीमाओं का मूल्यांकन शामिल है और अफगानी सीमाओं के साथ ही मूल्यांकन के बाद तालिबान के सीमा एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, हमने पाकिस्तान के साथ लगने वाली काल्पनिक रेखा तजाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ आधिकारिक सीमाओं का मूल्यांकन किया है। दिलचस्प बात तो यह कि तालिबानी मंत्रालय ने जारी किए गए इस बयान में अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से के लिए पीओके का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब साफ है, तालिबानी मंत्रालय पीओके पर पाकिस्तान के दावे को खारिज करता है और यही वजह है कि पड़ोसी के हाथों पाकिस्तान की हुई इस धुलाई के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा है और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों को यह संदेश दिया गया कि पीओके सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अहम खबर अमेरिका से आपको बता दें, यहाँ येलोस्टोन नेशनल पार्क में भीषण धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि विस्किट बेजन गीजर में यह धमाका हुआ है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में जोरदार विस्फोट हो गया और यह घटना उस वक्त हुई जब वहां कई लोग मौजूद थे। तभी वहां जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि वहां कई किलोमीटर की ऊंचाई तक धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने देखते ही देखते चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया। धुएं का गुबार देखकर ऐसा लगा मानो कि जमीन पर बादल उतर आए हों। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, तो वहीं कुछ लोग बेखौफ होकर जमीन से उठते गुबार को अपनी मोबाइल में कैद करते भी दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि गीजर में विस्फोट होने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 22 दमकल विभाग की गाड़ियों को वहां पर पहुंचना पड़ा। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। दिल्ली के नरेला में फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठने लगा, जिसे देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कोई ज्वालामुखी फटा हो। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि फैक्ट्री से उठते धुएं को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। लोग अपने घरों से निकलकर सड़क पर खड़े हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन यहाँ रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ जहां भारत में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से त्राहिमाम है, वहीं चीन से भी खबर सामने आ रही कि वहां पर रिहायशी इलाकों में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। जगह जगह पर बाढ़ की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही। कुछ बंगाल ने ममता सरकार का तुगलकी फरमान, दुर्गा पूजा पंडालों के लिए जारी किया आदेश। पुलिस को देनी होगी पंडाल की थीम की जानकारी। दुर्गा पूजा समितियों ने ममता के आदेश पर जताई आपत्ति, कहा सरकार क्यों तय करेगी थीम। जम्मू और कुपवाड़ा में सेना का मिशन क्लीन ऑन, आतंकियों की तलाश में पुलिस की स्पेशल एसओजी टीम चला रही सर्च ऑपरेशन।
कारगिल विजय दिवस को देखते हुए ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध। विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के लिए कारगिल युद्ध स्मारक तैयार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में अलर्ट मोड पर सेना। संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद सेना ने इलाके में शुरू किया सर्च अभियान। जम्मू के सांबा से 303 राइफल का गोला बारूद बरामद। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कुएं के पास स्थानीय लोगों ने बरामद की थी 49 गोलियां। बीएसएफ ने हथियार किए जब्त। दमोह में बारिश का शिकार हुए 2 युवक। नाला पार करते समय बाइक सहित दोनों युवक डूबे। नहीं हुई कोई अनहोनी। आपको बता दें कि 2 नौ सुरक्षित दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह में जमकर हुई भारी बारिश। तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इधर गुजरात के सूरत में भारी बारिश ने तबाही मचाई। सड़कों और घरों में पानी घुसा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए भारी बारिश के बाद किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें जो हैं पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोग भारी बारिश के पानी से परेशान हैं। तो देखिए देश भर की तमाम बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज के जरिए आपने देखी, लेकिन खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ट्रंप पर हमला हुआ, फिर आपने देखा कि जो बाइडेन पीछे हटे और उसके बाद कमला हैरिस का नाम सामने आना। सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है कि जिसको हम लगातार देख रहे थे कि ट्रंप कमजोर समझ रहे थे, वही खिलाड़ी अब ट्रंप को कड़ी टक्कर देते हुए इस वक्त नजर आ रही है। पूरा मामला, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जिस राष्ट्रपति चुनाव को रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप अपने पक्ष में मान रहे थे, जिसे ट्रंप चुनौती ही नहीं मान रहे थे, बार बार अपने विरोधी को आसानी से हराने की बात कह रहे थे, उसी डेमोक्रेटिक पार्टी के नई उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने नाम की घोषणा के महज 36 घंटे बाद ही अपने समर्थन में बहुमत जुटा लिया है। कमला हैरिस का बहुमत जुटा लेना इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि राष्ट्रपति की रेस ट्रंप के लिए आसान नहीं रहने वाली। कमला हैरिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप थी। कमला हैरिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों का समर्थन, जो बाइडेन के हटने के बाद हैरिस के नाम से नाखुश थे। लेकिन अब पार्टी के सांसदों ने हैरिस के नाम का समर्थन कर दिया है। खुद कमला हैरिस ने समर्थन मिलने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को हराने की बात कही है। कमला हैरिस का लेटर ट्रंप को हराने की बाद समर्थन मिलने पर गर्व किया। Who believe that every person in our nation should have the freedom to live safe from the terror of gun violence. Will finally pass red flag laws, universal background checks, and an assault weapons ban. Who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans, because we trust women to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do. कमला हैरिस को समर्थन करने वालों में हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा, चार्ल्स शूमर, हकीम जेफरीज समेत डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने नाम पर सहमति दी है। 21 जुलाई को जो बाइडेन ने खुद को राष्ट्रपति की रेस से अलग कर लिया था और कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाया था। एक तरफ उन्हें पार्टी सांसदों का समर्थन मिल चुका है, तो दूसरी तरफ सर्वे में भी हैरिस जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं। 15 और 16 जुलाई को हुए सर्वे में दोनों नेता 44% अंकों के साथ बराबरी पर थे। इसके पहले 1 और 2 जुलाई को ट्रंप 1% वोट से आगे थे, लेकिन अब एक और सर्वे में कमला हैरिस जीतती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक 44% लोग कमला हैरिस
तो 42% लोग डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में हैं। मतलब साफ है कि जिस तेजी से कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी में समर्थन मिल रहा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का उन्हें कमजोर समझना बड़ी गलती होगी। इस रेस को जीतने के साथ ही कमला हैरिस एक इतिहास भी बना सकती है, जब कोई महिला पहली बार सुपर पावर अमेरिका की राष्ट्रपति होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी तक राष्ट्रपति की रेस में आगे चल रहे थे, कमला हैरिस के नाम के बाद, ऐलान के बाद अब कमला हैरिस उनको कड़ी टक्कर देती दिख रही हैं। दरअसल पिछले 36 घंटे में बहुमत जुटा लिया है कमला हैरिस ने और बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर पिछले दिनों हमला हुआ था, उनको सहानुभूति मिली थी। यही वजह है कि उस सहानुभूति का फायदा हो सकता है आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उनको जरूर मिले। वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेटिक सांसदों का साथ उनको लगातार मिल रहा है। तो साथ ही ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि हैरिस को कमजोर आंका उन्होंने और इसीलिए अब उन पर वो चीजें भारी पड़ती दिख रही हैं। ओबामा क्लिंटन का समर्थन मिला है। ओबामा क्लिंटन जैसे बड़े चेहरे, क्लिंटन जो इसके पहले भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। ओबामा जो कि इसके पहले भी यूएस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वहीं हैरिस से कड़ी चुनौती मिल रही है डोनाल्ड ट्रंप को। अभी तक ये मुकाबला एक तरफा कहा जा रहा था, लेकिन बाइडेन का नाम पीछे लेने के बाद और कमला हैरिस के नाम के ऐलान के बाद अब टक्कर कड़ी दिख रही है। वहीं सर्वे में ट्रंप से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं अभी तक कमला हैरिस को। और वहीं दूसरी ओर अगर ट्रंप की बात करें तो सर्वे में कमला हैरिस ने ट्रंप को पछाड़ दिया है। ट्रंप पीछे दिख रहे हैं कमला हैरिस से। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की भी हैं और ऐसे में भारत के लोगों की नजरें भी टिकी हुई हैं कि कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो एक खुशी की लहर अमेरिका के साथ साथ भारत में भी होगी। हालांकि बड़ी संख्या में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों का समर्थन भी कमला हैरिस को मिल रहा है और अब वो ट्रंप से आगे और मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिख रही हैं। तो एक तरफ देखिए अमेरिका में चुनाव को लेकर घमासान है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था, उस हमले के बाद से वहां की सिक्योरिटी सर्विस जो है, उनकी चीफ जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीफ का इस्तीफा देने के बाद जो उन पर आरोप लगे हैं, जो लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो उससे बच जाएंगे? आखिर रिपोर्ट क्या कहती है?